हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एंड ट्रिक्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेशनल पार्क्स ऑफ आसाम। हम देखेंगे कि यहाँ पे कौन कौन से नेशनल पार्क हैं। दूसरा हम देखेंगे इनकी लोकेशन, क्योंकि लोकेशन से रिलेटेड बहुत बारी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी लोकेशन। थर्ड, फिर हम देखेंगे यहाँ पे कौन कौन से स्पीसीज है जो फेमस होते हैं, जिसकी वजह से नेशनल पार्क जाने जाते हैं। और फिर लास्ट में हम देखेंगे इनसे रिलेटेड एक ट्रिक, ठीक है, जिससे हम इनको आसानी से याद कर सकते हैं। तो ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखें कि यहाँ पे कितने नेशनल पार्क्स हैं। तो यहाँ पे आपको 7 नेशनल पार्क देखने को मिलेंगे। कौन कौन से हैं अब वो देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है मानस नेशनल पार्क। कौन सा? मानस। सेकंड, ओरांग नेशनल पार्क। थर्ड, नामेरी नेशनल पार्क। फोर्थ, काजीरंगा नेशनल पार्क। फिफ्थ, रायमोना नेशनल पार्क। देन दिब्रू सिखोवा नेशनल पार्क एंड लास्ट है हमारे पास में दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क। क्लियर। अब हम चलते हैं इनकी लोकेशन देखने। देखिए बहुत बारी क्वेश्चन पूछा जाता है वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करो या ईस्ट टू वेस्ट अरेंज कीजिए, तो आपको लोकेशन इनकी पता होनी चाहिए कहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, चलिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं वेस्टर्न साइड से ईस्टर्न साइड की तरफ जाते हुए, तो हमारे पास सबसे पहले देखने को मिलता है रायमोना नेशनल पार्क। यहाँ पे आपको रायमोना नेशनल पार्क देखने को मिलेगा, रायमोना। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं रायमोना नेशनल पार्क की, तो यहां से आपको एक रिवर फ्लो होती हुई नजर आएगी, दैट इज सेंकोस रिवर। ठीक है, जो कि ट्रिब्यूटरी है किसकी? ब्रह्मपुत्रा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। क्लियर। फिर बात करते हैं हमारे पास सेकंड नेशनल पार्क, दैट इज मानस नेशनल पार्क। यहां से आपको रिवर फ्लो होती हुई नजर आती है, दैट इज मानस रिवर। कौन सी रिवर? मानस रिवर। ठीक है, फिर बात करते हैं हमारे पास में दैट इज ओरांग नेशनल पार्क। ओरांग नेशनल पार्क आपको ब्रह्मपुत्रा नदी के पास से, ब्रह्मपुत्रा नदी इसके पास से फ्लो होती हुई नजर आती है, इसके बीच में से फ्लो नहीं करती है। ये बात ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, तो यहां पे हमें देखने को मिलता है कौन सा? कौन सा? ओरांग नेशनल पार्क। फिर हमारे पास में है थर्ड, दैट इज यहां पे नामेरी नेशनल पार्क, जो कि कहां पे प्रेजेंट है? हमें देखने को मिलता है अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर के पास, हमें इसकी लोकेशन देखने को मिलती है। ठीक है, यहां से कोई नदी फ्लो नहीं हो रही है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर हम बात करते हैं दैट इज फोर्थ इंपॉर्टेंट, काजीरंगा नेशनल पार्क। ये है हमारे पास में काजीरंगा नेशनल पार्क, जो ब्रह्मपुत्रा नदी के बिल्कुल ऊपर प्रेजेंट है। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि इस नेशनल पार्क के बीचों बीच ब्रह्मपुत्रा नदी फ्लो करती है। क्लियर एकदम। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, दैट इज दिब्रू सिखोवा नेशनल पार्क। ये वाला जो नेशनल पार्क है, ये है दिब्रू सिखोवा नेशनल पार्क। ठीक है, और लास्ट हमारे पास है दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क। तो ये है इनकी लोकेशन, जो कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है। आपको लोकेशन पता होनी चाहिए। सबसे पहली चीज आपको ये पता होना चाहिए दिब्रू सिखोवा, ये जो दिब्रू सिखोवा है, यहाँ से आपको एक रिवर फ्लो होती हुई नजर आती है, दैट इज कॉल्ड लोहित रिवर। लोहित रिवर। ठीक है, और दिहिंग पटकाई से दिहिंग रिवर फ्लो होती हुई नजर आती है। क्लियर। तो यहां से दिहिंग रिवर और यहां से लोहित रिवर, दोनों आपको याद रखनी है कि कौन सी रिवर फ्लो करती है। क्लियर। अब बात करते हैं किसके लिए फेमस है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट स्पीसीज है जो प्रेजेंट है। पहले हम एक एक देख लेते हैं, उसके बाद हम मानस की देखेंगे कि कौन सी स्पीसीज है जो यहाँ पे प्रेजेंट है। क्लियर। देखो ओरांग नेशनल पार्क में आपको जो इंपॉर्टेंट स्पीसीज देखने को मिलेगी, दैट इज पिग्मी हॉक। पिग्मी हॉक। अब कहोगे ये स्पीसीज किसकी है? तो ये पिग की ही एक स्पीसीज है। ठीक है, पिग की एक स्पीसीज है। क्लियर। सेकंड हमारे पास नामेरी नेशनल पार्क। यहाँ पे हमें जो स्पीसीज देखने को मिलती है, दैट इज इबिस बिल। ये एक तरीके का बर्ड है। क्लियर, बर्ड की एक स्पीसीज है जो यहाँ पे पाई जाती है। काजीरंगा नेशनल पार्क, यहाँ पे आपको इंडियन राइनो बोल दो या वन हॉर्न राइनो बोल दो, उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंटली जाना जाता है। दूसरा, वाइल्ड वाटर बफेलो यहाँ पे मिलते हैं। वाइल्ड वाटर बफेलो दोनों स्पीसीज के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर। फिर बात करते हैं रायमोना नेशनल पार्क की। तो यहाँ पे आपको गोल्डन लंगूर देखने को मिलते हैं, गोल्डन लंगूर। क्लियर। अगर मैं बात करूँ दिब्रू सिखोवा की, तो यहाँ पे स्लोथ बियर इंपॉर्टेंट स्पीसीज है, यहाँ पे पाई जाती है। लास्ट अगर दिहिंग पटकाई की बात करें, तो यहाँ पे व्हाइट विंग्ड डक मिलते हैं। ठीक है। लास्ट अगर मैं बात करूं मानस की, देखो हमने यहाँ पे 2 स्पीसीज हैं जो पहले देख ली है। कौन कौन सी? पिग्मी हॉक
हम देख चुके हैं, ये पिग की एक स्पीसीज है। दूसरा है गीज, गोल्डन लंगूर, गोल्डन लंगूर ये, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे ग्रेट हॉर्नबिल, तीसरी जो स्पीसीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है दैट इज ग्रेट हॉर्नबिल स्पीसीज यहाँ पे पाई जाती है। फिर हमारे पास हिस्पिड हेयर, ये जो स्पीसीज है ये एक्चुअल में एक रैबिट है, इसी को हम आसाम रैबिट भी बोल देते हैं या हिस्पिड हेयर भी बोल देते हैं, ठीक है। लास्ट हमारे पास यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट स्पीसीज है दैट इज आसाम रूफ्ड टर्टल, आसाम रूफ्ड टर्टल। तो ये आपको सारी स्पीसीज पता होनी चाहिए कि कहाँ पे और कौन से नेशनल पार्क में प्रेजेंट है। क्लियर। अब बात करते हैं हम इनको याद करने की एक छोटी सी ट्रिक जिसके थ्रू हम इनको याद कर सकते हैं। बहुत आसान है, बहुत आराम से हम इनको याद कर सकते हैं। देखिए इसकी ट्रिक है सिंपल सी, दैट इज हमारे पास जैसे कोई मानस है, ठीक है, जिसका नाम मानस है, मानस ये ऑरेंज, मानस ये ऑरेंज, ना मेरी, ना तो मेरी है, जैसे देखो ध्यान से, मानस 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 से मानस, ऑरेंज से ओरांग नेशनल पार्क, ना मेरी से ना मेरी, ठीक है, 3 नेशनल पार्क आ गए। और साथ में ना मेरी, ना ही रंगा जी की, ना ही रंगा जी की। तो अब दोबारा से देखिएगा, मानस से मानस नेशनल पार्क, ओरांग से ओरांग नेशनल पार्क, नामेरी से नमेरी नेशनल पार्क, रंगाजी से काजीरंगा नेशनल पार्क। तो हमारे पास ये 4 नेशनल पार्क हो गए जिनको हम याद कर सकते हैं। फिर एक दूसरी ट्रिक है जिसके थ्रू आप इसको दूसरे देखिएगा, मोना दीदी को, ये सिर्फ ध्यान से सुनो, ये ट्रिक सिर्फ और सिर्फ याद करने के लिए है, इसका किसी से भी पर्सनली कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, ठीक है। मोना दीदी को सिख ने पटका। अब कहोगे ये किस तरीके से, देखो मोना से रायमोना नेशनल पार्क, दीदी, अब देखो ध्यान से, दीदी में डी और डी आई यहां से लिया है दीदी, ठीक है, तो दी और दी। अब देखिएगा कि दिब्रू सिखोवा है या फिर दिहिंग पटकई है, इसको याद करने के लिए पहले सिख है तो दिब्रू सिखोवा, दी से दिब्रू सिखोवा, फिर दूसरा दी है, इससे दिहिंग पटकई, पटका से दिहिंग पटकई। क्लियर। आप इस तरीके से इसको सिंपली याद कर सकते हो। क्लियर। फिर से देख लीजिएगा, मानस ये ऑरेंज, ना मेरी ना ही रंगा जी की, मोना दीदी को सिख ने पटका। आप इसको एक तरीके से याद कर सकते हो। पॉइंट क्लियर हो गया, पॉइंट क्लियर हो गया। तो ये हमारे पास में नेशनल पार्क्स ऑफ आसाम। क्लियर। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो इसे लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।